हमारे माशरे का एक अलमिया बन चुका है, जो जितना ज़्यादा करप्ट होगा उसकी वाहवाही होगी। ऑनेस्ट लीडरशिप की हमारे मुल्क में कोई स्पेस नहीं है। ये जितने भी हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस पुराने बैठे हुए हैं, इन सब की आवाम के पैसों की बाहर जायदादें बन चुकी हैं। कि हमारे मुल्क को जवाबदेह नहीं है। आज इक़्तिदार नहीं मिला कि ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इमरान खान की अपोजिशन करप्ट जमातों के ख़िलाफ़ ये जंग सदियों तक याद रहेगी और शायद ही पाकिस्तान को इमरान खान से बेहतर लीडर मुस्तक़बिल में नसीब हो। अच्छा जी, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक नहायत ही गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है और इस सब के दौरान गुज़िश्ता कुछ रोज़ से तहरीक अदम एतमाद की जंग में एक बात बड़ी वाज़ेह देखने को मिली। वो है वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने मुल्क से वफ़ादारी और मुखलिसी, और उसका जीता जागता सबूत ये एक तस्वीर है जहाँ सारा टब्बर इकट्ठे जमा हो गया इमरान खान के ख़िलाफ़, जो माजी में एक दूसरे को काटने को दौड़ता था। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जरदारी को लाड़काना से कराची की सड़कों तक घसीटेंगे, तो जरदारी भी नवाज़ शरीफ को सबसे बड़ा चोर मुखातिब करते थे और फजल रहमान साहब को तो चलता फिरता लोटा कह दिया करते थे। आज उन्हीं की लीडरशिप में पीडीएम को मुमकिन बना दिया है। एक जानिब जहां वज़ीर आज़म की मुल्क से वफ़ादारी पर कोई शक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों का मुल्क से गद्दारी पर भी कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि हम मुल्की मफाद के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, दूसरी जानिब मुल्की मफाद पर होने वाली एक OIC मीटिंग जो सालों बाद पाकिस्तान में हो रही है, बहुत सारे फ़ॉरेन डेलीगेट्स उसमें पाकिस्तान में आने वाले हैं, उसको थ्रेट करते हैं खुलेआम मीडिया में ये कहकर कि हम भी देखते हैं कि आपकी OIC कैसे होती है। कोई भी मुल्क का वफ़ादार कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे इंटरनेशनली आपके मुल्क को किसी किस्म की बदनामी फ़ेस करनी पड़े। आई थिंक यहाँ पे हमारी आवाम को थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि अपनी मफाद परस्ती और मुल्क से वफ़ादारी को सामने रखते हुए थोड़ा सा माजी में जाना चाहिए, ये समझने के लिए कि आज जिस डगर पे हमारा मुल्क खड़ा है या जो इंटरनेशनली बर्बादी और ज़िल्लत हमारे मुल्क को नसीब हुई है, उसके पीछे किसका किरदार है या किसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, तो बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 3-3 दफ़ा इक़्तिदार में आने वाले हमारे मुल्क के लिए ना ही कभी बेहतरी की तरफ गए हैं, ना हमारे मुल्क में किसी किस्म की तरक्की लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक अलमिया बन गया है कि जो जितना ज़्यादा गलत होगा, करप्ट होगा, चोर होगा, उसकी वाहवाही है, और जहाँ कोई एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी प्ले करने वाला आए, एक ऑनेस्ट लीडरशिप हो, मुल्क की मफाद के बारे में सोच रहा हो, उसकी इस मुल्क में कोई स्पेस नहीं है। क्योंकि जब एक माशरे का अखलाकी तौर पर कत्ल हो जाता है तो वो सही और गलत, अच्छा या बुरा समझने से कासिर हो, तो वो कभी भी एक चेंज को, एक बेहतरी को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसको आदत हो चुकी होती है। एक ही स्क्रिप्ट मुसलसल वो देखता हुआ आता है, एक ही तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा होता है। वो जहाँ कोई चेंज आना शुरू हो, जहाँ कोई बेहतरी हो, जहाँ कोई रास्ते बंद हो रहे हों, गलत रास्ते बंद हो रहे हों, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की रिप्लेसमेंट यही सब पुराने चेहरे हों, चाहे वो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, जरदारी, बिलावल, फजल रहमान, मरीम नवाज़ हैं, तो फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान ही मंजूर हैं। क्योंकि ये जो 3-3 दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं, कोई इनसे पूछे कि इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस मुल्क को जवाबदेही नहीं है। एक शख्स को जब मालूम है कि वो उसको यहाँ रहना ही नहीं है मुस्तक़बिल में, वो इक़्तिदार में नहीं होंगे, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने मुल्क की आवाम का पैसा लेकर अपनी जायदादें बाहर बना ली हैं। वो जब इक़्तिदार में नहीं होंगे, वो बाहर रह रहे होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी आवाम यहाँ पीछे कैसे रह रही हो या किस अज़ियत में ज़िंदगी बसर कर रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस मुल्क से ना मुखलिस हैं, ना वफ़ादार हैं। सब कुछ उनका बाहर सेट है, यहाँ होंगे पावर में होंगे, नहीं होंगे पावर में तो मुल्क से बाहर होंगे। तो ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़ कभी भी मुल्क की मफाद का नहीं सोचती। जब उनको यहाँ मुस्तक़बिल में रहना ही नहीं है, इवेंचुअली वो यहाँ पर जवाबदेही नहीं है। मुस्तक़बिल में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते, उनकी वज़ारत उज़्मा बचती है नहीं बचती, एक बात तो पिछले 4 साल में देख ली। इमरान खान ने कहा था कि जिस दिन मैं इन पर हाथ डालूंगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरी की पूरी करप्ट अपोजिशन एक तरफ है, 7 से 8 सियासी जमातें एक तरफ हैं, तो दूसरी जानिब एक शख्स अकेला लड़ रहा है। 22 साल से अकेला जद्दोजहद कर रहा था और आज भी इनके ख़िलाफ़ अकेला ही स्टैंड ले रहा है। सदियों तक पाकिस्तान को ये याद रहेगी ये जंग इमरान खान की, और ऐसा लीडर पाकिस्तान को शायद ही दोबारा कभी नसीब हो। जब भी कभी तारीख़ लिखी जाएगी, इसमें यह भी मेंशन होगा कि एक मुल्क था जहां एक ईमानदार लीडर आया था, एक कौम को बनाने आया था, एक नेशन बिल्ड करने आया था, पर उस आवाम ने न कभी उसकी इज़्ज़त की, ना उसकी कदर की, ना उसके साथ खड़े हुए, बल्कि उसको निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। और फिर उन्हीं पुराने चोरों को, पुराने चेहरों को अपने सर पे मुसल्लत किया,
जिन्होंने कभी भी मुल्की मफाद पर बात नहीं की।